तो फाइनली बच्चों 11th क्लास रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपके हो चुका है। इस पूरे पेपर की जो आंसर की है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और आपने 50 में से कितने नंबर का स्कोर किया है इस पेपर से, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की आंसर की आपको मिलेगी एकदम सटीक जो आंसर की है, संपूर्ण हल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर है वो अंकों में लिखने थे, यहाँ पर शब्दों में लिखने थे। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चन थे आपके टोटल। और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था, पूर्णांक 50, यानी 50 नंबर का ये पेपर आपके हुआ है। 50 में से कितने नंबर का आपने स्कोर किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है, आपके रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 1126। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 है, उसमें आपको बहुचयनात्मक प्रश्न दिए गए थे और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है आपके किलोग्राम। अगर आपने 6 ऑप्शन करेक्ट किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्व को पहचानो। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि परमाणु क्रमांक 24 वाला जो तत्व है वो कौन होता है, क्रोमियम होता है। तो इसमें अगर आपने 6 ऑप्शन करेक्ट किया है तो ये आपका एकदम करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में तीसरा है आपके प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने की थी। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, गोल्डस्टीन। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो तीसरा जो आवर्त होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, कितने तत्व होते हैं, आपके 8 होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सा अणु केंद्रीय परमाणु के संबंध में अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। यानी कौन सा अणु केंद्रीय परमाणु के संबंध में अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि किस अणु का आकार CO2 के समान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, इनमें कौन सा अणु है जिसका आकार, जिसका साइज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के समान है। तो इसमें 6 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अवस्था फलन नहीं है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा, कार्य। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है निम्न अभिक्रिया में H2 + I2 बराबर 2HI। यहाँ पर Kp व Kc के मान होंगे, तो इसमें दोनों बराबर होंगे, Kp बराबर Kc। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके SF6। इसमें आपको संकरण बताना है कि कौन सा संकरण होगा। तो इसमें संकरण होगा आपके sp और 3d², sp3d²। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है क्वांटम संख्या n बराबर 4 और i बराबर 2 वाला कक्षक होगा। तो इसमें होगा आपके 4d उपकोष, यह आपको लिखना था, यानी 4d उपकोष ये आपको लिखना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो हैं समान और द्रव्यमान संख्या है भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना था समस्थानिक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि जो रुद्रोष्म प्रक्रम है उसमें डेल्टा क्यू का मान है वो कितना होता है। तो डेल्टा क्यू का मान है वो कितना होता है, 0। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कितने मोल होंगे। तो इसमें कितने मोल होंगे, 1।
और दूसरा प्रश्न है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो इसमें होगा आपके फ्लोरीन। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए, यानी इसमें मोलरता की परिभाषा आपको लिखनी थी, डेफिनेशन लिखनी थी आपको। और प्रश्न संख्या 4 है आपके, इसमें जो पोटेशियम दिया हुआ है, जो एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपको संख्या लिखनी थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 19 और प्रोटॉन की संख्या होगी 19 और न्यूट्रॉन की संख्या होगी आपके 20। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है 19 और न्यूट्रॉन की जो नंबर है, जो संख्या है वो आपके 20 होगी। उसके बाद में 5वां प्रश्न है एथिन के अणु में सिग्मा व पाई आबंध की संख्या लिखनी है। तो इसमें सिग्मा आबंध की संख्या कितनी होगी, सिग्मा आबंध की संख्या होगी 5 और पाई आबंध की संख्या होगी 1, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है ऊष्माधारिता की इकाई लिखनी है, यानी ऊष्माधारिता है उसका मात्रक आपको बताना है, इसकी यूनिट आपको बतानी है। तो इसकी यूनिट होगी आपकी जूल प्रति केल्विन। ओके, यानी जूल, उसके बाद में प्रति केल्विन, ये आपको लिखना था। और अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न कि मानक अवस्था में तत्वों की एंथैल्पी का जो मान है वो कितना होता है। तो तत्वों की एंथैल्पी का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। 8वां प्रश्न है NaCN यानी सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसमें आपको क्षारीय लिखना था। बाकी आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है, यानी पूरे पेपर की जो आंसर की है वो ऑलरेडी प्यारे बच्चों मैंने तैयार कर ली है। आंसर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप इस पूरे पेपर की जो आंसर की है उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप मिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।